बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें और प्रिंट स्टेटमेंट में फ़र्क ये है कि ये नंबर और स्ट्रिंग को एक जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है उसके मुताबिक ये स्क्रीन पर प्रिंट करती है। प्रिंट स्टेटमेंट में हम कोई भी जो चीज़ डबल कोटेशन में लिखते हैं वो सेम टू सेम वैसे ही स्क्रीन पर एज ए आउटपुट प्रिंट होती है। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में किसी भी स्ट्रिंग या नंबर वैल्यू को उस स्पेसिफाइड फॉर्मेट के मुताबिक जो कि उसके मुताबिक कहा जाता है उसके हवाले से हम आउटपुट देखते हैं। सिंटैक्स में अगर हम बात करें तो इसमें प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिखा हुआ, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन है एंड सेमीकोलन है। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन के हवाले से अगर बात करें तो ये एक लिटरल भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है। मुश्तमिल होता है ये एक ख़ास फॉर्मेट जो कि करैक्टर्स का दिया हुआ होता है उस पर। इसके हवाले से एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास ये है प्रिंट यूजिंग, ये हमारे पास एक फॉर्मेट दिया हुआ है डबल कोटेशन में, ए स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग आगे स्ट्रिंग वेरिएबल्स लिए हुए हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ये कमांड जो है नंबर्स या स्ट्रिंग को स्क्रीन पर एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट उसका सिंटैक्स है प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल आर वेरिएबल। इसी की मैं पहले बात कर रहा था कि स्ट्रिंग एक्सप्रेशन एक लिटरल भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है, जो कि मुश्तमिल होता है ख़ास फॉर्मेटिंग करैक्टर्स पर। फॉर्मेटिंग करैक्टर्स determines the field and the format of the printed string or numbers. List of expression consists of string or numeric expression। जो लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन है वो मुश्तमिल हो सकती है स्ट्रिंग्स पे भी हो सकती है या न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पे भी हो सकती है। सेपरेट बाय सेमी कॉलम्स, और उनको हम सेपरेट करते हैं किसके साथ? सेमी कॉलन के साथ हम सेपरेट करते हैं उसको। स्ट्रिंग फील्ड्स में ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं उसने। दो तरह की प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में हम दो तरह की फील्ड यूज़ करते हैं। एक स्ट्रिंग फील्ड होगी, दूसरी हमारे पास जो होगी वो न्यूमेरिक फील्ड होगी। स्ट्रिंग फील्ड के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिक फील्ड के जो पॉइंट हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के पॉइंट्स हमने विद एग्जांपल करने हैं। देखते हैं हम पॉइंट्स में क्या बात डिस्कस करता है वो। स्ट्रिंग फील्ड्स में फर्स्ट पॉइंट पे वो ये एक्सक्लेमेशन का साइन अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम वैसे एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, और इसको नॉट भी आम रूटीन में लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया जाता है एज ए नॉट ऑपरेटर के तौर पे। नेक्स्ट चले हम देखते हैं इस पॉइंट का मकसद प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में इस करैक्टर का या इस सिंबल का क्या हमारे पास मकसद है। पॉइंट में वो बात करता है स्पेसिफाइज डैट ओनली द फर्स्ट करैक्टर इन द स्ट्रिंग इज़ टू बी प्रिंटेड। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ये सिंबल आएगा प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में, वहाँ पे जो स्ट्रिंग दी हुई होगी उसके पहले करैक्टर्स प्रिंट किए जाएंगे उसके। अब देखते हैं हमारे पास फ़र्ज़ करें ए स्ट्रिंग वर्क है, बी स्ट्रिंग हमारे पास जी हार्ड है। तो अब इसमें से स्ट्रिंग हमारे पास वर्क है, इसका फर्स्ट करैक्टर W बनता है और इसका हम देखें तो H बनता है। तो अगर हम इसके साथ इसको प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में प्रिंट करते हैं इस सिंबल के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट करैक्टर ही प्रिंट होंगे, तो हम जब इसकी आउटपुट देखेंगे ये हमारे पास W और H हमारे पास प्रिंट होंगे जी। ये वाली आउटपुट जो हमारे पास ये नज़र आ रही है। लाइन नंबर 30 पे उसने यही बात प्रिंट करने को कही है कि ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग इस सिंबल के साथ हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट यूजिंग में ये जो सिंबल हैं ये सिंबल, अब इसमें और इसमें फ़र्क आप लोगों को कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि इसके दरमियान में स्पेस कम है, इसमें ज़्यादा स्पेसिस है। अच्छा जी, इसके हवाले से बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है एन स्पेसिस स्पेसिफाइज डैट 2 + n करैक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। ये जो सिंबल है इसकी हम जो यानी कि जितनी स्पेस होंगी ये स्पेसिफाई करेगा 2 + n, यानी जितनी स्पेसिस उतने करैक्टर्स को ये स्ट्रिंग के करैक्टर्स को प्रिंट करेगा। अगर इसके दरमियान में स्पेस नहीं है, 2 करैक्टर्स आर प्रिंटेड, तो पहले 2 करैक्टर्स यानी कि अगर हम देखें स्ट्रिंग वर्क है तो इसके पहले 2 करैक्टर्स W और O बनते हैं, इसके बी स्ट्रिंग के
एच और ए बनते हैं। तो अगर इसके दरमियान में स्पेस नहीं है तो पहले दो दो करेक्टर्स प्रिंट होंगे, डब्ल्यू ओ एंड एच ए। अगर स्पेस है तो 3 करेक्टर प्रिंट होंगे। नेक्स्ट अगर स्पेस है तो उससे ज़्यादा करेक्टर्स प्रिंट होंगे। अब जैसे यहाँ पे स्पेस है, ए स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग की उसने आउटपुट डब्ल्यू वर्क हार्ड कंप्लीट लिखी हुई है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गई है, तो इसकी आउटपुट अगर देखें तो वर्क और हार्ड के दरमियान में हमारे पास स्पेस क्रिएट हो गई है। ये थी हमारे पास स्ट्रिंग फील्ड। अब हम देखते हैं न्यूमेरिक फील्ड के हवाले से बात करते हैं। न्यूमेरिक फील्ड्स में क्या होता है जी, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी। उसमें हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी, इसमें हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड में न्यूमेरिक वैल्यूज़ एक ख़ास फार्मेट में, जो कि स्पेसिफाइड फार्मेट होगा, उसके हवाले से हमारी आउटपुट ज़ाहिर होती है। हमारे पास जो यहाँ पे सिंबल है, इसको हैश सिंबल साइन भी कहते हैं, डबल प्रिसिशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ पे हैश के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं। अ हैश साइन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ई डिजिट पोजीशन। हर जो डिजिट है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये पाउंड का साइन, पाउंड भी मैं इसको कह सकता हूँ, बाज़ जगहों पे लिखा होता है इसके हवाले से। अगर हम बात करें, पाउंड भी कह सकते हैं, इसको हैश भी कह सकते हैं। चले हम हैश कहते हैं कि एक हैश जो सिंबल है वो हमारे पास हर डिजिट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिजिट पोजीशन आर ऑलवेज फील्ड, इनको हम फिल ज़रूर करते हैं डिजिट पोजीशंस को हमेशा। हम इसकी एग्जांपल की तरफ देखते हैं तो इससे हमें वाजिया हो जाएगी ये बात। अब देखते हैं प्रिंट यूजिंग डबल कोटेशन के दरमियान में डबल हैश पॉइंट डबल हैश, यानी कि पॉइंट से पहले भी 2 हैश हैं और उसके बाद भी 2 हैश। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, पॉइंट से पहले वैल्यूज़ नहीं है, तो एस एम 0.85 हम प्रिंट करेंगे। डबल ज़ीरो भी हम यहाँ लगा सकते हैं उसके हवाले से अगर देखें तो। अगर सिंगल ज़ीरो लगा के हम प्रिंट करते हैं तो भी ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं, प्रिंट यूजिंग। यहाँ देखें तो हमारे पास 3 हैशेस जो हैं, हैश हैं वो पहले हैं किससे जी, पॉइंट से, और 2 हमारे पास बाद में। तो 254.753 अगर इसकी बात करें, हमारे पास कितने हैं पॉइंट से पहले 254, यानी 3 करेक्टर हैं, तो ये 3 करेक्टर इसके हवाले से प्रिंट हो जाएंगे। पॉइंट के बाद 2 हैं तो 7 और 5 प्रिंट हो जाएंगे, 3 को हम स्किप करेंगे। इसकी आउटपुट मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे मौजूद है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें जी 254.75। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, प्रिंट यूजिंग में डबल है, ये 2 पॉइंट से पहले भी 2 हैं और पॉइंट के बाद भी 2 हैं। अब ये बहुत सी वैल्यूज़ उसने लिखी हैं, कॉमे से सेपरेट किया गया इन वैल्यूज़ को, ये अलग है, ये अलग है, और ये हमारे पास वैल्यू अलग है। इनकी आउटपुट देखें, पॉइंट से पहले कितनी है 2, 1 0, पॉइंट 2 इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन 1 0 हम एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद भी 2 वैल्यूज़ ही प्रिंट करने को वो कहता है। 10.20। नेक्स्ट हमारे पास 5.3 है, तो 5 ये 05.30 बनेगा, लेकिन अगर हम इसको 5.30 लिखें तो वो भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास जो वैल्यू 66.789 है, तो इसमें से 9 हमारे पास स्किप होगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, अगर हमारे पास ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं और इस वैल्यू को हम स्किप कर देते हैं। तो हमारे पास 66.79, यानी कि 2 करेक्टर पॉइंट से पहले हैं, 2 करेक्टर पॉइंट के बाद भी हैं। तो ऐसे ही हमने इस आउटपुट को देखा है। इसको देखें, 0.234 है, तो इसके 2 पॉइंट हमने 2 वैल्यूज़ लेनी है, 2 और 3, उससे पॉइंट से पहले हमने 0 लगा दिया। ये हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड थी। इसके हवाले से हम अगर बात करें तो इसके ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस साइन एट द बिगिनिंग or end of the format string cause the sign of the numbers to be printed before the after the numbers। जो प्लस साइन है बिगिनिंग शुरू में या एंड पे फॉर्मेट स्ट्रिंग के वजह बनता है किस चीज़ की, नंबर के जो साथ जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है उसको नंबर के साथ या नंबर से पहले या बाद में प्रिंट करने का सबब बनता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कॉमा टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग causes कॉमा टू प्रिंटेड टू द लेफ्ट ऑफ द एवरी थर्ड डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। A comma at the end of the format string is printed as the part of string। जो क्या कहता है जी वो, a comma at the end of the format string के एंड पे जो कॉमा है is printed, प्रिंट होता है कैसे जी, as a part of the string के पार्ट के तौर पे ही प्रिंट होगा। ये हमारे पास प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट है। इसके ये पॉइंट्स न्यूमेरिक फील्ड के हमारे पास पॉइंट्स थे, एग्जांपल थी। उससे पहले हमने जो पढ़ी है स्ट्रिंग फील्ड थी, उसके पॉइंट्स थे और एग्जांपल थी। हम कंप्लीट क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको हमने अच्छे तरीके से रीड करना है जी, याद भी करना है पॉइंट्स को और एग्जांपल्स को भी। डेफिनेशन विद सिंटैक्स।